फिगर इट आउट के बाद आता है एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है, दोनों को भी क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल टाइप है, ठीक है। उसके अगर रूल्स अप्लाई होंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, तो वो रेक्टेंगल और उसको स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल विद 3 एंगल्स इक्वल टू 90 एंड द 4th एंगल नॉट इक्वल टू 90। तो कहता 3 एंगल तो इसके 90 और चौथा 90 ना हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर 3 एंगल 90 के होंगे तो चौथा भी 90 का ही होगा, क्योंकि हमें पता है, ये देखो आगे, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये 180 है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के जो प्रॉपर्टी है, चारों एंगल प्लस करके उसका आता है सम 360। तो अगर 3 प्लस करेंगे, ठीक है, तो 270 आ गया, प्लस 90 ही करना पड़ेगा तो ही हमारा 360 आएगा, ठीक है। ये आगे एक्सप्लेन भी किया भी हुआ है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, ड्रॉ ए डायगोनल SM, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, SOME, ये क्वाड्रिलेटरल शो करी हुई है। इसमें कहता है कि SM क्या है, एक डायगोनल है। वी गेट 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल मिल गई, एक SCM, एक यह इधर, ठीक है, SOM। इसमें क्या है, 3 एंगल्स बन गए, 1, 2 एंड 3, उधर क्या है 4, 5 एंड 6। तो हमें पता है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 1, 2 और 3 तीनों का सम कितना, 180। उधर भी 4, 5, 6, तो उधर भी 180। तो राइट साइड को कंपेयर करके हमने इनको ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड कर दिया, राइट को भी ऐड कर दिया। राइट को ऐड करेंगे तो 360 आ गया, तो ये सारे एंगल्स प्लस करके क्या बन गया, 360। बट यहाँ पे एंगल 1 + 4, इनमें से एंगल 1 और 4 इसको प्लस किया, ठीक है, ये एक कंप्लीट एंगल बन गया। 3 और 6, ये 3 और 6, इधर 3 लिया, इधर 6 से लिया, ये कंप्लीट है। बाकी जो 2 और 5 बच गए वो अलग से, ये एक एंगल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों एंगल प्लस करके 360। तो ही रूल ये बना है, द सम ऑफ एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये तो आपने ध्यान में रखना ही रखना है कि जहाँ 4 साइड्स आ गई, 4 साइड्स, ठीक है, 4 साइड्स आ गई, तो उसका क्या है, सम 360 बनेगा। मैं वैसे भी आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, बुक में शायद आगे लिखी हो या ना, n-2 × 180, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हमें पता है 180 है, तो 180 कैसे है, 3 साइड्स है ना, n को 3 पुट करो, 3 - 2 1, 1 × 180, 180 आ गया, ट्रायंगल का बन गया। 4 साइड्स है तो 4, 4 - 2 2, 2 × 180, 360 बन गया। फॉर एग्जाम्पल 4 साइड्स के बाद 5 आ गया, 6 पेंटागन, ठीक है, हेप्टागन, ऑक्टागन, जितनी मर्जी साइड्स आ गई, सिर्फ आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ साइड्स। तो उसको सॉल्व करो तो आपका सम ऑफ, ठीक है, आ जाएगा। क्लियर। अब वो कहता मोर क्वाड्रिलेटरल्स विद पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। अगर उस और कौन सी क्वाड्रिलेटर है जो पैरेलल ऑपोजिट साइड्स हैं उसके, ठीक है, रेक्टेंगल एंड देयरफॉर स्क्वायर्स हैव पैरेलल ऑपोजिट साइड। हमें पता है कि ऑपोजिट साइड इसकी पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल की भी और स्क्वायर की भी। आर देयर क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव पैरेलल ऑपोजिट साइड दैट आर नॉट रेक्टेंगल, कि पैरेलल हो बट रेक्टेंगल ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बनाया कि ये भी लाइन पैरेलल है, AB और DC के पैरेलल, AD और BC के पैरेलल, ठीक है। पैरेलल तो बना दी, वो कहता है कि AB क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इट हैज़ पैरेलल ऑपोजिट साइड बट नॉट अ रेक्टेंगल। इसको क्या बोलेंगे, इसको स्पेशल टाइप को, हाँ, ए लार्जर सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट्स इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सच क्वाड्रिलेटर्स आर कॉल्ड पैरेललोग्राम्स, ठीक है। इसको हम पैरेललोग्राम्स को लेंगे। इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इसकी ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। क्लियर। थोड़ा सा आगे डिटेल में है, ये देखिए, ए रेक्टेंगल हैज ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ये हमें पता है, सो इट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम्स डेफिनेशन, hence it is indeed a parallelogram. More specifically, a rectangle is a special kind of parallelogram with all its angles equal to 90, ठीक है। वेन डायग्राम से बोला हुआ है, हमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड इसकी भी पैरेलल होती है, इसकी भी पैरेलल होती है, ठीक है। स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम। पहले हमने ये भी पढ़ा था कि स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तभी इन्होंने वेन डायग्राम इस तरीके से बनाई है। आगे देखना, तो
पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में ही बोला गया है, वो डिडक्शन 6 में एक्सप्लेन किया हुआ है। कहता व्हाट आर द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एंगल्स के बारे में मेन एक एंगल 10 से 30 आएगा तो बाकी कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये आएगा डिडक्शन 6 में एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इन दी पैरेललोग्राम ABCD, ये ABCD पैरेललोग्राम जिसमें AB CD के पैरेलल है और AD क्या है, ट्रांसवर्सल है। A + T 180 है। अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगर यहाँ पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल प्लस करके 180 बनेगा। ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, या इसको बोल सकते हैं सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये इसका शॉर्ट नेम है, को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं इनको, ठीक है। अगर ये पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इसके अंदर वाले एंगल्स, ठीक है। 180 प्लस करके 180 बनेगा। अगर टोटल 180 है तो 180 में से 30 माइनस करो तो ये 150 आएगा। क्लियर। सिमिलरली इधर भी DC पैरेलल AB के है तो ये पैरेलल है, तो ऐसे भी, ठीक है। आगे आगे से हो जाएगा ये इस तरीके से ही पैरेलल है। AD पैरेलल BC और ये ट्रांसवर्सल है, इनका सम भी 180 बनेगा। तो 180 में से 150 माइनस किया तो ये 30 आ गया। सिमिलरली ऐसे ये 150 आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला है कि A + B 180 है, एंगल A + B 180, C + D B 180 है। यूजिंग दीज इक्वेशंस एंगल B और C का हमारा आ गया। वी सी दैट इन दिस पैरेललोग्राम द एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स ऐड अप टू 180, ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। ये देखो ऑपोजिट इक्वल आ गए, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स के आगे इक्वल आ गए, और एडजेसेंट में क्या आ गए, सम क्या बनेगा उनका अप टू 180, ठीक है। तो कंक्लूजन निकल गया, A और C इक्वल, B और D इक्वल, A और C इक्वल, B और D इक्वल आएगा। तो क्या रूल बन गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और ऑलवेज इक्वल, ठीक है। वो कहता है चलो ठीक है 30 पे सॉल्व कर दिया, अगर x आ गया देन क्या करोगे। तो ये भी सिंपल है, x हमें अगर ये रूल ही पता लग गया ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये x आएगा, तो ये x आना चाहिए। कैसे आएगा अब देखते हैं। हमें सिर्फ P एंगल दे दिया x, ठीक है। P + R 180, ये हमें पता है P + R क्या बनेगा 180, ठीक है। एडजस्टेंट आ गए तो ये 180 आ गया, तो R कितना बनेगा 180 - x, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली A + R, ये भी दोनों 180 बनेंगे। ये 180 - x है, ये A कैसे आएगा 180 - एंगल R, 180 - एंगल R। R की वैल्यू यहाँ पे, ये R की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, ठीक है। R की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। जैसे एंगल A क्या आ गया 180 - एंगल R, तो 180 ऐसे ही रहा, एंगल R लिख लिया। एंगल R कितना 180 - x। ये अगर ब्रैकेट ओपन करी तो कट हो गया, x आ गया, ठीक है ना। यही तो था चाहिए। अब देखो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर हो गया। पैरेललोग्राम के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट क्या होंगे, सम कितना बनेगा 180। डिडक्शन 7 आ गया। व्हाट कैन वी से अबाउट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। साइड्स का क्या कहेंगे, कि इनके साइड्स के बारे में क्या कहेंगे, तो इन्होंने आगे बताया होगा इसके बारे में। ये देखिए ट्रायंगल ABD और CDB दोनों में, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। एंगल्स का हमें पता चल गया, ये इसके इक्वल है। ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट से क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंगल के इक्वल, ये डबल के इक्वल, ठीक है। तो दो एंगल है, एक साइड कॉमन है, तो AAS से ये क्या बन गए कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट बन गए तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। AD CB के इक्वल और AB CD के इक्वल, ऑपोजिट इक्वल आ गए, ठीक है। तो रूल क्या बन गया, पैरेललोग्राम का रूल क्या, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर। वो कहता है ABD और CBD ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों, ABD अगर ये देखो AB है तो इसको CB के इक्वल करेंगे, AB और CB के इक्वल नहीं, ऑपोजिट। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर कॉन्ग्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं बन रहे, ठीक है। यही आपको लेना पड़ेगा, ये करेक्ट वे है, ठीक है। इसी से ये कॉन्ग्रेंट होगा और इसी के ही कॉन्ग्रेंट पार्ट्स इसके इक्वल आएंगे, इससे नहीं आएंगे,
ठीक है। आगे उन्होंने जस्ट शो ही किया हुआ है, दिखाया हो कि ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये एंगल्स इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, इन पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल्स अप टू 180 एंड एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। आगे दिया व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स। अब आ गया कि जो डायगोनल्स है, इधर दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, और ये एंगल हमें पता है इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या बन गया एंगल, ये भी एंगल, ये साइड है। ठीक है, ए एस से बन गई ना, ए एस से क्या बन गया, ये कॉन्ग्रेंट होगी, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तीन साइड चाहिए होंगी, तीन चीज़ें चाहिए हमें, एक एंगल इसका मिल गया इस ट्रायंगल में से, इसमें से ये मिल गया। ठीक है, एक इस ट्रायंगल में से ये, उस ट्रायंगल में से ये, तो एक ये कॉमन ही सॉरी ऑपोजिट साइड, इसकी ये इक्वल इसके है, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रेंट होगी। सिमिलरली जैसे पहले हमने किया था, ये इसको अब रूल क्या बन गया, अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इसके इक्वल होंगे ना, तो इसकी ओ ए साइड और इसकी ओ वाई, ओ ए ओ वाई के इक्वल आ गए, ओ ई ओ एस के इक्वल आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल आ गए। ठीक है, तो मिड पॉइंट मतलब बन गया कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, इससे यही रूल बना, ए ओ एस ओ, ए ओ एस ओ, ये नहीं बनेगा, ये करेक्ट वे नहीं है ये। ठीक है, करेक्ट वे नहीं है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल नहीं आएंगे, नहीं कर पाएंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो मैंने अभी बताया बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कि ये बाइसेक्ट कर गए, अगर ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें ये और ये आएगा, तो ये नहीं है, हमने डायगोनल्स को ही कितने वो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसी को ही शो करना है, तो वही शो हो गया ना, ये एक कंप्लीट डायगोनल है। ठीक है, कहता कोऑर्डिनेटर्स विद इक्वल साइड, अगर साइड्स इक्वल कर दिए कोऑर्डिनेटर की, चारों साइड इक्वल कर दो, तो क्या होगा, एक एंगल दे दिया और चारों साइड इक्वल कर दिए, उसको क्या बोलेंगे, ए कोऑर्डिनेट इन विच ऑल दी साइड्स हैव एक सेम लेंथ इज अ रोम्बस, उसको रोम्बस बोलेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे आगे। डिडक्शन 9 है, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स इन अ रोम्बस। तो रोम्बस के एंगल्स क्या होंगे, अभी ये तो क्लियर हो गया ना कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है, ये वो पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हैं, और एंगल्स के बारे में बताइए। अब देखो, ये एक ट्रायंगल बन गई, ये हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ये इक्वल है, साइड्स इक्वल है, तो बेस एंगल इक्वल है, तो ए और ए, ये ए और डी इक्वल आ गया, इधर से बी और सी इक्वल आ गया। ठीक है, ए और बी कैसे, अगर ये कॉन्ग्रेंट कर दे हम, कॉन्ग्रेंट, ये भी कॉन्ग्रेंट कर दी, ये भी कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट के लिए तीन चीज़ें, कौन सी, एक ये साइड, दूसरी सी ये साइड, एक ये, दो मिल गई, एक ये कॉमन मिल गई, कॉन्ग्रेंट तो इजीली हो जाता है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट, तो ये ए बी के इक्वल कर दो, डी सी के इक्वल कर दो, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, ये चारों इक्वल आ गए, ये चारों एंगल इक्वल आ गए। क्या शो होगा इससे, आगे दिया हो कि अगर एक एंगल इसका 50 आ गया, ठीक है, ये इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में 50 प्लस ए क्या होगा 180, एंगल ए प्लस ए 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 180, 2a 180 माइनस 50 कितना आ गया, 50 माइनस किए 130, तो 130 डिवाइडेड बाई 2 65, तो a 65, तो ये चारों एंगल 65 आ गए। ठीक है, ये 65 ये 65, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 130 बनेगा। यहाँ पे इन्होंने शो कर दिए 65 65। तो इन अ रोम्बस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ऑपोजिट इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। अगर ये पूरा एंगल पता चल गया तो उसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, उसका हाफ हाफ हो जाएगा ये। अगर एक पता चल गया उसका डबल कर दो, ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्लियर। आगे ये इन्होंने वेन डायग्राम से क्लियर किया हो कि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, जिसकी क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसकी चारों साइड, चार साइड्स होंगी, जैसे मर्जी हो, पैरेलल नहीं भी होगी तो भी चलेगा। ठीक है ना, बट एक प्रॉपर वे में आ गई तो ऑपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल आ गई तो उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। पैरेललोग्राम के रूल्स हमने अभी प्रॉपर्टीज करी हैं। ठीक है,
रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रोम्बस को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो दैट द स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल सिंस द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल ए स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। फर्दर सिंस ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर हैव द सेम लेंथ, स्क्वायर की भी सारी साइड सेम है, इसकी भी, ठीक है ना, हैव द सेम लेंथ, स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो भी स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, बट रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि रोम्बस ये देखो ना थोड़ा सा इसका डिज़ाइन, ये एंगल जो 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये मेन प्रॉपर्टीज आ गई रोम्बस की। ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर। In a rhombus, the adjacent angles up to 180 and the opposite angles are equal. Are the diagonals of a rhombus equal? Diagonal इसके equal होंगे। The diagonals of a rhombus bisect each other. The diagonals of a rhombus bisect its angles. उसके angles को भी मैंने अभी ये बताया था ना कि ये diagonals को भी bisect करता है। ठीक है, ये rhombus क्या है, उसके diagonals bisect each other, bisect भी करेंगे, जैसे पैरेललोग्राम के हमने बोला था। ये देखो आगे, ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, चारों साइड तो हैं ही इक्वल। इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि इसके जो डायगोनल से एंगल क्या बनता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, ये वाले। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रेंट कर दी पहले, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट के बाद हमें मिल गया, ये साइड मिल गई, ये साइड मिल गई और एक कॉमन मिल गई, एस से कॉन्ग्रेंट हो गई। कॉन्ग्रेंट के ये दोनों प्लस करके इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो दोनों एंगल इक्वल कर दिए कॉन्ग्रेंट से, एंगल 1 प्लस एंगल 1 180, तो डबल एंगल 1 180, तो ये नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया 90। ठीक है, तो याद रखना कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? तो अभी नेक्स्ट है फिगर इट आउट। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये देखिए डायग्राम यही बनी हुई है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब पहले सुन ले, रिमेनिंग है क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बन गई, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या थे, इक्वल। ठीक है, आर पी ई ए इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल पी कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल पी है 40 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो एंगल ए भी कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो ए और पी जो इक्वल है वो क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, हो गया। हमें क्या मिल गया, एंगल पी यहां से मिला था, ए यहां से मिल गया। ठीक है, P यहाँ से मिला, A यहाँ से मिला। अब आगे क्या है, एंगल P, ठीक है 40 है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे कि PE पैरेलल RA, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, RP इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अगर इसको ट्रांसवर्सल लें तो P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 बनेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल भी लिख लेंगे, और यहाँ पे लिखी हुई थी लाइन एक प्रॉपर, वो भी लिख सकते हैं। सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे लाइन आप देख सकते हैं, पेज 97 पे आप को इंटीरियर भी लिख सकते हैं। तो देखो दोनों P 40 है, एंगल आर कितना आ गया 140। ठीक है, एंगल आर 140 है, तो ई भी 140 आएगा, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई
सेम यही, ठीक है। तो एंगल ई भी कितना आ गया 140, ठीक है, क्लियर। लास्ट पे आप चारों लिख दो, एंगल पी 40 डिग्री, एंगल ए 40 डिग्री, एंगल आर 140 डिग्री, एंगल ई 140 डिग्री, ये इसके एंगल्स आ गए, क्लियर। सिमिलरली ये 110 वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप कर लेना इसको। इसका थर्ड पार्ट बता देता हूं। थर्ड पार्ट है, ये देखो सेम वही है, ये चारों साइड इसकी इक्वल दे दी, चारों साइड इसकी इक्वल दे दी ना, तो अब देखो ये ट्रायंगल दिख रही है हमें एक्स यू वी, ये ट्रायंगल है। एक हमने ये रूल बार बार वही रूल आ रहा है, अगर ये साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल है, तो बेस एंगल ये 30 है तो ये भी 30 आएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 1, इसको 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसको 6 लिखते हैं, 6 लिख दिया। अब देखो एंगल 6 गिवन है 30 डिग्री, ठीक है, इन ट्रायंगल एक्स यू वी, एंगल 1 5 प्लस 6 क्या आएगा 180, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। बट इससे पहले एंगल 1 और 6 इक्वल है, ठीक है, एंगल 1 और 6 इक्वल है, क्यों, क्योंकि एक्स यू इज इक्वल टू यू वी, ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल है, ठीक है। इससे एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल 6, एंगल 5, एंगल 6 180, डबल एंगल 6, तो डबल क्या आ गया 6 30 डिग्री, 60, एंगल 5 120 आ गया। अगर एंगल वाई 5 120 है, ठीक है, ठीक है, एंगल 5 आ गया 120 है, तो एंगल 1 और 6 इक्वल थे, तो क्या आ गया, दोनों 30 डिग्री आ गए, ठीक है। बिकॉज ऑफ एंगल 5 120, एंगल 3 इज इक्वल टू 120, क्यों, एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस है, तो पैरेललोग्राम भी चारों साइड इक्वल भी है, ठीक है, पैरेलल भी और इक्वल भी है। 3 एंगल भी आ गए, 5 और 3 भी आ गए। ये देखो हमारे पास अभी कौन कौन से एंगल आ गए, 5 और 3, ये 5 भी मिल गया, ये 3 भी मिल गया, 1 और 6 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, ठीक है, 6 है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट से आ गया, 2 और एंगल 6, ये क्या आ गया, अल्टरनेट इक्वल एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट मिल गया ना, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, 2 और 6, तो एंगल 2 कितना आ गया, 2 भी 30 डिग्री आ गया। सेम वैसे ही 1 और 6, 1 और 4, एंगल 1 और 4 भी किसके इक्वल आ गए, 30 डिग्री के, ठीक है। अगर कंप्लीट एंगल पूछा जाए, अगर रोम्बस था, हमने एक रूल भी पढ़ा था रोम्बस का कि ये बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करते तो ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हैं, अगर एंगल 6 क्या है 30 डिग्री है, तो एंगल V में क्या आ रहा है, एंगल 6 प्लस एंगल 4, ठीक है, 30 प्लस ये भी 30 ही आएगा 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्लियर। तो लास्ट में हम क्या बने, एंगल 5 कितना आया 120, एंगल 3 कितना आया 120, एंगल V कितना है 60 डिग्री, एंगल X कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर है। आप ऐसे ये मैंने और लिखा है कि इतना, ये ऐसे भी निकाल सकते हो,
आप इस तरीके से भी निकाल सकते एंगल 104। बाद में इसको ऐड कर दो, 30 + 30 ये कंप्लीट 60 बन गया। ठीक है, ये कंप्लीट भी कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों को ऐड करके। ठीक है, एंगल 6 और 4 को ऐड किया, 6 और 4 को ऐड करके ये कंप्लीट V बन गया। तो ये 30 तो ये भी 30 है, तो पूरा 60 बन गया। ठीक है, ये सिमिलरली है, सेम ही है, ट्राई करना खुद। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 7 and 5 इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 140। 7 और 5 डायगोनल है। ठीक है, ये 7 आ गया और उसके बाद डायगोनल। पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो सेंटर में इसका पहले बाइसेक्ट करना पड़ेगा। हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर, एक इसको कट कर दो, सेम ही नीचे भी कट कर दो। तो जो ये पॉइंट्स आएंगे इसी से ये, ठीक है, ये बन गया आपका। ये आप लाइन डॉटेड भी लगा सकते हो क्योंकि ये मेन लाइन नहीं है। 140 बोला है तो 140 यहाँ पे देखो आप कहाँ पे बनेगा, 140 आया है इधर। ठीक है, तो ये दूसरा डायगोनल एक तरह का आ गया। ये है 5, तो 5 है, ये भी अगर बाइसेक्ट करेगा तो 2.5 2.5। ठीक है, टू 2.5 और 2.5। ये पूरा 7 था, ये 3.5 3.5 आएगा। ये 5 है तो 2.5 2.5, तभी यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बनेगी। ठीक है, ये इसकी पैरेललोग्राम बन गई। आप ABCD इसका नाम दे सकते हो। ये 7 है कंप्लीट, ये 5 है डायगोनल। ठीक है, ये एंगल जो है 140। ये जो लाइन है ये आप डॉटेड लगा सकते हो। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब नीचे करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे इन्होंने दिया है 4 और 5, डायगोनल ये है 4 और 5, तो मैं 5 सेंटीमीटर लगाऊंगा। 5, तो यहाँ पे वैसे ही सेम। बस रोम्बस दिया हुआ है ना इसमें, तो ये देखो रोम्बस लिखा हुआ है। रोम्बस में क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स है कट किस पे होता है, ये 90 डिग्री पे। अभी हमने प्रॉपर्टी 6 में किया था, तो जो ये हमने 5 लगाया था ना, तो अभी जो दूसरा डायगोनल है वो 4 है, तो बाइसेक्ट करेगा 2 2 पे। इधर 2 कट किया और नीचे भी कट किया। बस ये तो इजी हो गया, ये तो बन गया ये इजी। ट्राई करना, हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। तो इसको भी हम PQR
एस, ये क्या है, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। डायगोनल बन गए, 4 और 5 बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर, इससे फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया, डन।